Hello, everyone. Welcome to the podcast number 9 of Jesus, My Companion. तो बहुत दिनों बाद मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से रोमन्स 8 का जो वर्स नंबर 39 है वो मेरे माइंड में बहुत लिंगर कर रहा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये शायद पढ़ा तो मैंने बहुत दिन पहले था, और जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था रोमन्स को, उसी टाइम पे मैंने एक वर्स नंबर 35 पे क्वेश्चन डाला हुआ है और वर्स नंबर 38 पे मैंने आंसर डाला हुआ है। अच्छा, ऐसा मैं बहुत जगहों पे करती हूँ अपनी बाइबल स्टडीज़ में। जब मुझे ऐसा लगता है कि किसी जगह पे ना परमेश्वर ने एक जगह पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और अगले कुछ वर्स बाद या दूसरे चैप्टर में जाके ना जवाब दिया हुआ है, तो 2-3 बार ऐसा मैंने पाया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि बाइबल कनेक्टेड है, आप पुराना नियम नए नियम से कनेक्टेड है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, तो वो ऐसे कनेक्टेड है। तो मैं ना जो मतलब मैं समझ पाई हूँ, और इस वचन ने मुझे बहुत प्रेरित किया है और ये मुझे बहुत हेल्प करता है, ये मुझे बहुत होपफुल रखता है और परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए सहायता करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे आप लोगों के साथ भी बांटूं। तो रोमन्स 8 का वर्स 35, ये इंग्लिश में कुछ ऐसा है कि Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? और ये हिंदी में कुछ ऐसा कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो भी मसीही लोगों के ऊपर सताव चल रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें मसीह के प्रेम से क्या अलग कर सकता है? क्या वो क्लेश हो सकता है? क्या वो नंगाई, क्या इस जोखिम उठाना हो सकता है, या तलवार उठा के लड़ना हो सकता है? क्या ये सब में से कुछ भी क्या है ये जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कुछ भी इनमें से हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है जो मतलब ये मैं पूछना चाहूँगी, जैसे इस वचन में पूछा हुआ है तो वैसे मैं पूछना चाहूँगी सारे विश्वासियों से कि Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? और उसी का जवाब मुझे मिलता है वर्स नंबर 38 में, जो मैंने आंसर मार्क करके रखा हुआ है। तो वर्स नंबर 38 इंग्लिश में कुछ ऐसा कहती है, रोमन्स का 8 वर्स नंबर 38, For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. अब मैं इसी को हिंदी में पढ़ना चाहूँगी, 38 और 39, जो यूं कहता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। तो ये कितना खूबसूरत है कि मतलब एक तरफ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हमें कुछ भी मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, और दूसरी तरफ ये इतना ही ब्यूटीफुल वर्स है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये वचन, कि वो साफ साफ कह रहा है कि फॉर आई एम परsuaded, कि मतलब मैं निश्चिंत हूँ भाई कि परमेश्वर के प्रेम से, ये हमारे आपके लिए है। ये हम किसने रोमन्स लिखा, ये हम अपोलोस पॉल के बारे में नहीं सोच रहे हैं या किसी भी डिसाइपल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस जगह पे हमें अपने आप को, खुद को डाल के देखना है। सारी बाइबल में जब तक आप अपने आप को नहीं डाल के देखेंगे तो फिर वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो खुद को डाल के देखना है कि क्या मुझे कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है।
तो नहीं, मतलब मैं निश्चिंत हूँ भाई कि मुझे कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे प्रधानताएं हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, ऊंचाई हो, नीचाई हो, गहराई हो, कोई भी सृष्टि हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। ये कितना ही खूबसूरत वचन है कि उसके प्रेम से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। और ये इस बारे में मैं जितना भी सोचती हूँ बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर के प्रेम को याद करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कितना ज़्यादा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, जितना हम कभी कल्पना कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग भी परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो वैलिडेशन है, आपकी जो पहचान है, वो सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह में आती है, किसी में नहीं आती। कोई आपको वैसा प्रेम नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी पहचान दूसरों में ढूँढते रहोगे, निराश होते रहोगे, प्रभु यीशु मसीह में ढूँढ लिया, तो हमेशा ही खुश रहोगे, जॉयफुल रहोगे और जीवन में आनंदित रहोगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। जब परमेश्वर का प्रेम हमें पता होता है, तो सब फीका है, सब छोटा है उसके प्रेम के आगे। वो हमारा महान परमेश्वर है और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा और भी लोग जो है इससे आशीष पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। और मैं अपने सभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि बने रहें। कुछ ही समय में मैं तमार और जूडा की कहानी भी पोस्ट करूँगी, तो आप उसके लिए वेट करें और उसे देखें। उसमें भी परमेश्वर हमारा, मतलब उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं भाई, जूडा और तमार की स्टोरी से समझने को मिलती कि जो हम सच में प्रभु हमारा ऐसा है कि जिस पत्थर को लोग ठुकरा देते हैं उसी को उठा के कोने का सिरा बना देता है। खुदावन ऐसा हमारा महान है। आप सभी को परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग। हैव अ ब्लेस्ड हैप्पी न्यू ईयर अहेड। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।